हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद। ये है सेल्फ स्टडी नाउ और आज हम लोग द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर से एक्सरसाइज नंबर 19 को स्टडी करेंगे। चलिए एक्सरसाइज नंबर 19 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे सामने कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग लेस और लीस्ट विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, यानी कि दिए गए सेंटेंसेस को उनकी मीनिंग को चेंज किए बिना लेस और लीस्ट का यूज़ करके फिर से लिखना है। चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है द मैंगो इज़ स्वीटर दैन द पाइनएप्पल, यानी कि इसका मतलब ये हुआ मैंगो पाइनएप्पल से ज़्यादा मीठा है। हम इस सेंटेंस को इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो पाइनएप्पल है वो मैंगो से कम मीठा है। तो इसके लिए हम लिखेंगे द पाइनएप्पल इज़ लेस स्वीट दैन द मैंगो। अब यहाँ पर हमने यूज़ किया है लेस स्वीट का और यहाँ पर था स्वीटर। स्वीटर बता रहा था कि मैंगो जो है वो ज़्यादा स्वीट है और लेस स्वीट बता रहा है कि पाइनएप्पल कम मीठा है। चलिए अब सेंटेंस नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एन एप्पल इज़ हेल्दियर दैन द केक। इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि जो सेब है वो केक से ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इस सेंटेंस को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो केक होता है वो सेब से कम फ़ायदेमंद होता है। तब हम इस सेंटेंस को लिख सकते हैं द केक इज़ लेस हेल्दी दैन एन एप्पल। यहाँ पर हमने लेस हेल्दी का यूज़ करके ये बात बताई है कि केक जो है वो सेब से कम सेहतमंद होता है या फिर फ़ायदेमंद होता है। अगला सेंटेंस है सिल्वर इज़ मोर प्लेंटीफुल दैन गोल्ड। यहाँ पर मोर प्लेंटीफुल का यूज़ किया गया है, जो ये बात बताता है कि सिल्वर जो है वो गोल्ड से ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो इस सेंटेंस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो गोल्ड है वो सिल्वर के मुकाबले कम मात्रा में पाया जाता है। तब हमारा सेंटेंस बनेगा गोल्ड इज़ लेस प्लेंटीफुल दैन सिल्वर। लेस प्लेंटीफुल यानी कि कम मात्रा में पाया जाता है। अगला सेंटेंस है प्लेटिनम इज़ रेयर दैन प्लेडियम। इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि जो प्लेटिनम है ये प्लेडियम के मुकाबले बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इस सेंटेंस को हम लिख सकते हैं कि प्लेडियम जो है वो प्लेटिनम के मुकाबले कम रेयर है। तब ये सेंटेंस क्या बनेगा प्लेडियम इज़ लेस रेयर दैन प्लेटिनम। चलिए अब अगला सेंटेंस देखते हैं। लिखा हुआ है द सन इज़ हॉटर दैन द मून, यानी कि सूरज चांद से ज़्यादा गर्म होता है। इस सेंटेंस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो चांद है वो सूरज से कम गर्म होता है। तब ये सेंटेंस बनेगा द मून इज़ लेस हॉट दैन द सन। चलिए देखते हैं सेंटेंस नंबर 6 को। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज़ द मोस्ट यूजलेस ऑफ ऑल माई बुक्स, यानी कि ये सबसे बेकार किताब है मेरी किताबों में। इस सेंटेंस को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये किताब सबसे कम काम की किताब है मेरी किताबों में। तो हम इस सेंटेंस को लिखेंगे दिस इज़ द लीस्ट यूज़फुल ऑफ ऑल माई बुक्स। जब हम लीस्ट यूज़फुल का यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि सबसे कम काम की किताब। चलिए अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 7 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है वोल्फ्राम इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट मिनरल्स, यानी कि वोल्फ्राम सबसे मुश्किल से पाई जाने वाली मिनरल्स में से एक है। वोल्फ्राम टंगस्टन को कहते हैं। ये जर्मन वर्ड है और टंगस्टन इंग्लिश वर्ड है। हम इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं कि वोल्फ्राम मुश्किल से पाई जाने वाली मिनरल्स में से एक है। तब ये सेंटेंस बनेगा वोल्फ्राम इज़ वन ऑफ द लीस्ट कॉमन मिनरल्स। वन ऑफ द लीस्ट कॉमन मिनरल्स यानी कि मुश्किल से पाई जाने वाली मिनरल्स में से एक। अगला सेंटेंस है आयरन इज़ मोर यूजफुल दैन कॉपर। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन कॉपर से ज़्यादा यूज़फुल होता है। हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कॉपर आयरन से कम यूज़फुल होता है। तो हम इस सेंटेंस को लिखेंगे कॉपर इज़ लेस यूज़फुल दैन आयरन। यहाँ पर लेस यूज़फुल का यूज़ किया है हमने।
जो ये बात बता रहा है कि कॉपर आयरन से कम यूज़फुल है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ मोर वाइडली स्पोकन दैन द फ्रेंच, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज के मुकाबले ज़्यादा बोली जाती है। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज के मुकाबले कम बोली जाती है। तब ये सेंटेंस बनेगा द फ्रेंच लैंग्वेज इज़ लेस वाइडली स्पोकन दैन इंग्लिश। अगला सेंटेंस है स्टील इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एल्यूमिनियम। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि स्टील एल्यूमिनियम के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होता है। ये सेंटेंस इस तरीके से लिखा जा सकता है कि एल्यूमिनियम स्टील के मुकाबले कम मजबूत होता है। तब ये सेंटेंस बनेगा एल्यूमिनियम इज़ लेस स्ट्रॉन्ग दैन स्टील। अगला सेंटेंस है पेंसिल इज़ चीपर दैन द पेन, यानी कि पेंसिल पेन के मुकाबले सस्ती होती है। हम इस सेंटेंस को इस तरीके से कह सकते हैं कि पेंसिल पेन के मुकाबले कम महंगी होती है। तब ये सेंटेंस हो जाएगा द पेंसिल इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन द पेन। अगला सेंटेंस है बाइसिकल इज़ मोर इको फ्रेंडली दैन द बाइक। इस सेंटेंस को हम लिखेंगे कि बाइक बाइसिकल के मुकाबले कम इको फ्रेंडली होती है। तो ये सेंटेंस बनेगा अ बाइक इज़ लेस इको फ्रेंडली दैन अ बाइसिकल। अब चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द लियोपार्ड इज़ फास्टर दैन द लायन, यानी कि तेंदुआ शेर से तेज होता है। हम इस सेंटेंस को कह सकते हैं कि शेर तेंदुए से कम तेज होता है। तो ये सेंटेंस बनेगा द लायन इज़ लेस फास्ट दैन द लियोपार्ड। अगला सेंटेंस है द अर्थ हैज़ मोर वाटर दैन मार्स। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अर्थ के पास मार्स से ज़्यादा पानी मौजूद है। इस सेंटेंस को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मार्स के पास अर्थ से कम पानी मौजूद है। तो सेंटेंस क्या बनेगा मार्स हैज़ लेस वाटर दैन द अर्थ। चलिए अब लास्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द पैसिफिक ओशन इज़ लार्जर दैन द अटलांटिक ओशन। इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि पैसिफिक ओशन अटलांटिक ओशन से ज़्यादा बड़ा है। हम इस सेंटेंस को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अटलांटिक ओशन पैसिफिक ओशन से कम बड़ा है। तब सेंटेंस बनेगा द अटलांटिक ओशन इज़ लेस लार्ज दैन द पैसिफिक ओशन। स्टूडेंट्स, यहीं पर आपकी एक्सरसाइज नंबर 19 कंप्लीट होती है। मिलेंगे हम अगली वीडियो में, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 20 को। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ लवली डे। साइनिंग ऑफ।